डॉक्टर साहबा, जिस तरह अभी जो है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साहब भी कह रहे हैं कि जो एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन बुनियादी जो मैंने उनसे भी एक सवाल किया था कि जो बयानिया अमरीकी सदर बार बार लेकर आए हैं, अपनी कौम से भी खिताब में बार बार कहा है, और अगर वो बयानिया जो अचीव नहीं होता, यूरेनियम नहीं मिलता और वो सब कुछ नहीं होता जो वो चाह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये शिकस्त होगी उनकी? देखिए, जो वॉर है ना, वो बैटल ग्राउंड में लड़ी जाती है, लेकिन जीती वो स्ट्रेटजी से जाती है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्ट्रेटजी बनाई थी, वो ये बनाई थी कि वो कुछ कुछ घंटों में ही ईरान का वो हशर कर देंगे कि फिर वो ये क्लेम करेंगे कि ही इज द विनर। और जो तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, उनमें हम्म। से पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था ना कि वो रजीम चेंज कर देंगे। और हम्म। उस रजीम चेंज करने के चक्कर में उन्हें पूरी रजीम को उड़ा दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर को उड़ा दिया। उसके हम्म। लिए उन्होंने सोचा कि बस अब ये रजीम चेंज हो गई है। और हम्म। दूसरी उनकी जो अजम्पशन थी वो ये थी कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्मैश कर देंगे और उसके हम्म। बाद वो क्लेम करेंगे कि अब ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। ठीक है। और तीसरी उनकी अजम्पशन थी कि जैसे ही जंग शुरू होगी, क्योंकि हम्म। सारे लोग अपनी रजीम के खिलाफ हैं, तो इसलिए अंदर से ही अपराइजिंग शुरू हो जाएगी। ये वो प्ले बुक है जिसके ऊपर सीआईए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोल्ड वॉर के पीरियड में मुसलसल चलता रहा है और ये हम्म। करता रहा है। लेकिन एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हुआ इस दफा। इन्होंने इनका होमवर्क पूरा नहीं था। हम्म। इनको ये नहीं पता था कि ये ईरान है जो आउट ऑफ सिलेबस है, ये दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह नहीं है। और 53 एग्जैक्टली। में जब इन्होंने मुसद्दक साहब की गवर्नमेंट चेंज की थी, उस वक्त सीआईए ने यहाँ पे अपनी ग्राउंड प्रेजेंस से इतना पैसा खर्च किया था हम्म। कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने रजीम चेंज कर ली। लेकिन अब इरानियन जो है वो इतने रिजिलियंट हो चुके हैं। देखिए, आप किसी कौम पे जितना बोझ डालते हैं, या तो वो कोलैप्स कर जाती है, तो या वो इतनी रिजिलियंट हो जाती है कि उसको किसी की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। तो ईरानी कौम जो 47 साल के बाद इतनी रिजिलियंट हो चुकी है कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो सब कुछ खुद जनरेट करते हैं। जैसे एयर मार्शल साहब मेंशन कर रहे थे कि ये लोग हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, कील हम्म। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, मिस्टर इरागची साहब जो है। हम्म। तो ये कैसे हैं? इसलिए कि उन्होंने बाहर से तो कुछ खरीदना ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। उन्होंने तो सब कुछ घर बना लिया हुआ है। आप देखिए कि उनके पास से हर चीज घर से बनी हुई निकल आई है, जो यस। कि वेस्ट को पता ही नहीं था। यानी कि तो इसका यानी कि मतलब ये है कैलकुलेशन कि गलत हो गई। कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल जीरो हो गई। और उन्होंने जो अपना ये वाला ये समझ रहे हैं कि ये भी अभी 90s में रह रहे हैं या हम्म। फिर 80s में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। ईरानियों को भी पूरी पूरी परसेप्शन है कि उनका सर्वाइवल किस तरह से है। और आप हम्म। देखिए कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक नॉर्थ कोरिया ने अपने प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दे आर सर्वाइविंग। और उसके हम्म। अलावा जितने मुस्लिम मुल्कों ने जो जिनको एक्सेस ऑफ इवल कभी करार दिया गया था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब एग्जैक्टली। इस वक्त वो सारे ही खत्म हो चुके हैं। इसका हम्म। मतलब है कि ईरान का सर्वाइवल इसमें है कि वो इसमें हार्ड लाइनर है। और हार्ड लाइनर दूसरों के लिहाज से है, वो अपने लिहाज से तो वो अपना इंटरेस्ट डिफेंड कर रहे हैं ना। तो हम्म। इसलिए वो अपनी कौम के आगे सुरखरू है। उनके लोग उस वक्त उनका तक उनके साथ खड़े हैं जब तक वो हार्ड लाइनर रहेंगे ईरान के इंटरेस्ट में। तो अमेरिका के तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स नाकाम हो गए। लेकिन आप देखिए कि इसके बावजूद भी मिस्टर तो आपको ट्रंप नहीं लगता कि इंतहाई डॉक्टर साहब ह्यूमरस बड़ा वे में मुश्किल हो जाएगा, रूस अगर डिक्लेयर कर अगर रहे हैं, मुज़ाकरात अपनी नहीं फतह हो डिक्लेयर कर कामयाब रहे हैं। होते तो मतलब उनके वो लिए जब सरवाइव करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक तरफ इसराइल भी है, अमेरिका भी है। ये आपने देखिए मुझसे पूछा नहीं किसके कि नहीं, लिए डॉक्टर साहब से, ईरान के डॉक्टर लिए साहब। सरवाइव करना मुश्किल हो जी जी, मैं जाएगा। आप ही से सवाल कर रहा हूं कि अगर जी, अमेरिका जो है ईरान वो के जिस तरह लिए आपने, हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ही से कह रहा हूं कि ईरान के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? जिस तरह अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो इस तहजीब को ख़त्म कर देगा और उससे कुछ भी जो है वो समझा जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ एक एटॉमिक बॉम्ब। इसके अलावा अमेरिका देखिए क्या कर सकता है। आप बताइए, अमेरिका एक, अभी एयर मार्शल साहब मेंशन कर रहे थे, मैं उसमें भी ऐड कर देती हूँ। क्या अमेरिका ने कोरिया को खत्म कर दिया? नॉर्थ कोरिया वहीं पे ही है। क्या हम्म। वियतनाम को खत्म कर सके, जो बिल्कुल एक पिद्दी और पिद्दी का शोरपा जैसी नेशन थी उस वक्त? अभी तो वो इमर्ज हो चुके हैं इकोनॉमिक पावर। तो हम्म। ईरान को खत्म करने का अमेरिका सिर्फ सोच ही सकता है। इतना आसान नहीं है उनको खत्म करना। हम्म। जितना अभी ये जंग बंदी होने से पहले उन्होंने अमेरिका को टफ टाइम दिया है, दैट एक्चुअली कंपेल्ड मिस्टर ट्रम्प टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल। आप हम्म। देखिए कि नेटो का रिस्पॉन्स ये क्यों है। हम्म। इसलिए कि वो जो दुनिया है वो पावर पॉलिटिक्स के साथ होती है। पावर की अगर अगर ईरान इतना मसल शो नहीं करता तो नेटो आराम से आ जाता।
अमेरिका के साथ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। वो नहीं आए इसलिए कि उन्हें पता है कि इसका जो नुकसान होगा वो हम फेस नहीं कर सकते। आप देखिए कि इस वक्त ईरान अकेला भी नहीं है, पीछे कैप्सियन सी है जहां से आराम से रशियन हुकूमत पहुंच रही है, और उसको अमेरिका भी नहीं रोक सकता क्योंकि उस सी में तो वो दाखिल ही नहीं हो सकते। ठीक है, और वो डायरेक्ट रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन का जो कोई रिस्क भी नहीं ले सकते, इसलिए ये इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। ठीक है।